विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी बाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है, विषय है संकरण एवं सम्मिश्रण गुणांकों का परिकलन, जिसको बीएससी भाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन से इकाई द्वितीय से अध्याय द्वितीय से अणुकक्षक सिद्धांत विषय के रूप में प्रयोग में लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने संकरण, उसकी परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से चर्चा की थी। हमने कक्ष में यह भी प्रतिपादित किया था, यह भी सुपरिभाषित किया था कि संकरण जो है तीन प्रकार के होते हैं, sp, sp2 एंड और sp3, जिसमें हमने sp संकरण से संबंधित विगत व्याख्यानों में विभिन्न प्रकार के a1, b1 और आप देखेंगे यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो समीकरण नंबर 5 और 6 इत्यादि समीकरणों की सहायता से सम्मिश्रण गुणांकों का परिकलन किया था। और एक एस और एक पी आपस में मिलते हैं, युग्मित होते हैं। ऐसी स्थिति में जो है आप देखेंगे दो प्रकार की sp संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। इसके प्रमुख अभिग्रहितों को हमने विगत व्याख्यानों में हमने व्युत्पन्न किया था, आवश्यक समीकरण उत्पन्न की थी। अब आइए आगे हम उसी sp संकरण के शेष मिश्रण गुणांकों को परिकलित करते हैं। इसमें लिखेंगे आप अब समीकरण नंबर 5 और 6 और 7 को समीकरण नंबर P और Q समीकरण में हम इसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। P विद्यार्थियों, समीकरण नंबर P और Q विगत व्याख्यानों में हमारे पास में जो है sp संकरण की मूलभूत तरंग फलन संकलित तरंग फलन से संबंधित मूलभूत समीकरण थी। उन सभी मानों में हम रखते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास में साई1 बराबर 1/√2 साई एस प्लस 1/√2 साई पी एक्स प्राप्त होता है। वहाँ पर जो है मूलभूत समीकरण sp संकरण में हमारे पास में p समीकरण थी, उसको रूपांतरित करके हमने p डैश के रूप में चिन्हित किया है। इसी तरह से जो है मूलभूत समीकरण हमारे पास में जो q थी उसमें जो है साई2 बराबर 1/√2 साई एस माइनस 1/√2 साई पी एक्स के जो है समीकरण नंबर q डैश के रूप में रूपांतरित किया है। इस प्रकार से sp संकरण का पहला फेज हमारा जो है सम्मिश्रण गुणांकों का परिकलन का समाप्त होता है। आइए हम द्वितीय sp2 संकरण जो है उससे संबंधित सम्मिश्रण गुणांकों का हम जो है आज हम यहाँ पर जो है विश्लेषण करेंगे, उनका मान परिकलित करेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभिग्रहितों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, sp2 संकरण को विगत व्याख्यानों में आप छोटी कक्षाओं में विगत कक्षाओं में आप सुपरिभाषित कर चुके हैं। जब असमान और आकृति और आकार के एक एस और 2p जब कक्ष के आपस में मिश्रित होती है, युग्मित होती है, जुड़ती है, तो आप देखेंगे तीन उतनी तुल्य ऊर्जा सम्मित आकार आकृति उतनी तुल्य ऊर्जा और आकार और आकृति के नई सम्मित कक्षकों का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से जब ये 1s और देखेंगे और 2p जो संकृत कक्ष के आपस में जो मिश्रित होती है 3sp2 बनेगी। ऐसी स्थिति हमारे पास में जो है संकरण की LCAO की धारणा के आधार पर आप देखेंगे तीन संकृत कक्ष के जो है तीन तरंग फलन हमें देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। उसको मैंने श्याम पट्ट पे वर्णित किया है, साई1 साई2 साई3। आप देखेंगे यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 जो है विभिन्न प्रकार के जो है इस sp2 संकरण से संबंधित सम्मिश्रण गुणांकों को प्रदर्शित करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर इसको मैंने जो है अलग अलग जो है पहले वाले जो तरंग फलन है उसको p, अगले वाले को q और अगले वाले को जो है 8 समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर जो क्रमबद्ध तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो साई एस जो है एस कक्षक से लिया गया तरंग फलन है, यहाँ पर साई पी एक्स जो है ये पी एक्स कक्षक से लिया गया तरंग फलन है। आपस में LCAO विधि के अनुसार उतनी संख्या में जो निर्मित तरंग फलन है उनको साई1 साई2 साई3 के द्वारा दर्शाया गया है। और परीक्षा की दृष्टि से जो है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 थोड़ा जटिल है, लेकिन अगर हम इसको एक क्रमबद्ध तरीके से यदि इन सम्मिश्रण गुणांकों का मान परिकलित करें
शर्तें जो है पूर्व की जो शर्तें जो है पहले वाली जो है प्रसामान्य कृत की, दूसरे वाली लंब कोणीयता की और तीसरे वाली तुल्यता की शर्तों पर जो है इन सम्मिश्र गुणांकों का परिकलन आधारित होता है। आइए हम सबसे पहले जो है शर्त 3 को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है शर्त 3 के प्रयोग से, जिसमें एस कक्षा की जो उपयोगिता है इसकी सहभागिता है। आप देखेंगे a1 स्क्वायर बराबर a2 स्क्वायर बराबर a3 स्क्वायर बराबर 1/3 के होता है। इसको समीकरण नंबर 1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हल करेंगे, हल करने के पश्चात आप देखेंगे a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर 1/√3 के होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से a1 a2 a3 a1 a2 a3 हमारे पास में पहले फेज में पहली प्रावस्था में जो है तीनों सम्मिश्र गुणांकों का जो है मान जो है बहुत ही सरल, सुगम और आकर्षक तरीके से जो है हमें प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला वाला जो है हमारा जो पद है, अगला वाले जो स्टेप्स है वो देखेंगे आप यहाँ पर। चूँकि साइवन तरंग फलन जो है एक्स अक्ष पर स्थित होता है, अतः पी वाई कक्षा का वाई अक्ष पर जो है योगदान जो है नगण्य होता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, विगत व्याख्यानों में आप पढ़ चुके हैं कि साइवन जो एक्स अक्ष पर है तो वाई कक्षा का वाई एक्सिस पर देखें पी वाई कक्षा का वाई एक्सिस पर योगदान जो है आप देखेंगे लगभग नगण्य होगा, शून्य होगा। ऐसी स्थिति में अगला वाला हमारे पास में सम्मिश्रण गुणांक जो है वो C1 का हमें प्राप्त होता है और 1, 2, 3 और 4 सम्मिश्रण गुणांक हमें C1 के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पर कि वाई एक्सिस पर पी वाई का योगदान 0 होगा तो स्वतः ही C1 का मान 0 निकल करके आता है। इसको समीकरण नंबर 3 कहते हैं। अब देखेंगे हम पहले वाली जो पी समीकरण है, इस पहले वाले पी समीकरण के लिए आप देखेंगे a1 का मान हमें परिकलित हो गया, यहाँ से C1 का मान परिकलित हो गया और b1 का मान हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर देखें अगले वाली जो शर्तें पहले वाली शर्तें प्रसामान्य कृत की शर्तें में वही तरंग फलन उसका स्क्वायर उसका योग जो है इकाई के बराबर होता है, अर्थात a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बराबर 0 के। इस पहले वाली आप देखेंगे पहले वाली हमारे पास में जो है तरंग फलन वाली जो मूलभूत समीकरण है, इसमें a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर बराबर प्रसामान्य कृत की शर्तें है। c1 स्क्वायर का मान 0 रखेंगे और हमारे पास में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 0 समीकरण नंबर 5 प्राप्त होता है। आने वाले समय में आने वाले व्याख्यानों में अगले व्याख्यानों में प्रिय विद्यार्थी हो हम जो शेष हमारे पास जो सम्मिश्र गुणांक है इस विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे और नए विषय के साथ में नए परिकलन के साथ में आप सभी के सम्मुख कक्ष में उपस्थित होंगे। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।